का बहुत ही जाना माना फेस है मिस हिमांशी खुराना, जिनको आपने बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स, म्यूजिक वीडियोस, अब नेशनल टेलीविजन बिग बॉस पे भी देखा है। शी इज नोन फॉर अ ब्यूटीफुल आइज ऑफ कोर्स। So thank you so much everyone for coming and thank you so much for having me here. तो basically recently जब मेरा घर बन रहा था last year, तो मेरा सबसे पहले प्रेफरेंस ये था कि मैं रेगुलर शूट करती हूँ, तो मुझे वो स्ट्रेस नहीं चाहिए कि कौन सा कलर होना चाहिए या कैसा फर्नीचर होना चाहिए, कैसा डेकोर होना चाहिए। मेरे पास एक मूड बोर्ड था कि आई लव होटल वाइब्स। मुझे अच्छा लगता है कि होटल का लॉबी, यस, थोड़ा सटल कलर्स होते हैं और आई लाइक कि होटल में आपको एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। तो मेरे इंटीरियर डिज़ाइनर के साथ मेरा यही था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लग्जरी वाइब चाहिए, मुझे बहुत सारा गोल्डन टोन चाहिए और मुझे बिल्कुल गोल्ड वाइब आना चाहिए घर में। बट उसमें टेंशन और प्रॉब्लम ये था कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सिटी में या आपके नियर बाय या आपको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको बाहर से मंगवानी पड़ती हैं या इंपोर्ट करवानी पड़ती हैं। और उसी में ही मेरे घर का जो हमारा जो पूजा थी या एंट्रेंस था वो 2 महीने डिले हुआ बिकॉज हमारे पास उसमें डेकोर अवेलेबल नहीं थे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, तो उसमें शैंडलियर्स थे हमारे और बहुत सारे लाइटिंग का इशू आ रहा था और फर्नीचर का इशू आ रहा था। ऑब्वियसली व्हेन यू डू अ गृह प्रवेश या फिर आप पूजा करवाते हो तो आपको चाहिए कि सब कुछ एकदम प्रॉपर सेट होना चाहिए जैसे आपने सोचा था। एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस। यस, देयर इज अ रिचुअल दैट यू कांट डू एनीथिंग और कुछ भी आप उसके बाद चेंज नहीं कर सकते हो आफ्टर पूजा। सो आई एम सो ग्लैड बिकॉज अभी मैं यहाँ पे वन रूफ में आपको सब कुछ मिलेगा बिकॉज मैं वन ऑफ माई मोर प्रॉपर्टी में उसको अब जब डिज़ाइन करूँगी तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी दैट फॉर चंडीगढ़, इट्स अ ट्राई सिटी। तो आप ही के शहर में एक अच्छा आपको वन स्टॉप आपको है आपके जहाँ पे आप सब कुछ ले सकते हैं। Absolutely, absolutely. So tell me something, Himanshi, what was your favorite part about setting up your home? सबसे अच्छा, fun और exciting part आपके लिए क्या था? एक्चुअली फ्रॉम माई चाइल्डहुड टाइम मुझे ये था कि यहाँ पे पहले वॉक इन क्लॉजेट का कॉन्सेप्ट बहुत कम है इंडिया में। तो मुझे था कि मुझे एक वॉक इन वार्डरोब जो है वो मुझे चाहिए, मुझे हील्स के लिए अलग सेक्शन चाहिए, मुझे बैग्स के लिए अलग स्टोरेज चाहिए, मुझे ज्वेलरी के लिए अलग चाहिए। तो मेरी बहुत प्रेफरेंस थी और मैं जब उसमें जाऊँ तो आई शुड फील माई सेल्फ लाइक हर लड़की का ड्रीम होता है। लाइक आई यूज टू वॉच हैना मोंटाना और उसमें उसका एक क्लॉजेट होता था, तो वो मैंने स्पेशली, और उसमें लेटर ऑन उसने क्लॉजेट में शैंडलियर नहीं लगाया, तो आई वाज सो अपसेट कि मुझे शैंडलियर चाहिए। तो वो मेरा फेवरेट पार्ट है। Nice, nice. I'm sure we would all love to see, your fans would love to see what your working closet looks like now. वो भी कभी ना कभी आप रिवील करोगे। Great. And one last question, okay, which I think a lot of your fans would also want to know. आपने बोला कि आपने you wanted hotel vibes etc. So where do you get the inspiration from? I mean, to be able to design or to be able to visualize a space like this कि मुझे hotel vibes चाहिए। आपने बोला कि आपको gold tone वाली चीज़ें चाहिए, राइट? तो वो थीम मैच होनी बड़ी ज़रूरी होती है कि आपके लिविंग रूम की कैसी थीम हो, ऐसी कैसी थीम हो। So where did you get the inspiration from? Where did you find the designs from? आपने references दिए होंगे कुछ अपनी टीम को, I'm sure. I mean, you're so particular, so I'm sure you must be very. Yeah, actually, I'm a frequent flyer. तो मैं जब ट्रैवल करती थी तो यूजुअली मुझे हर होटल में ग्रे, गोल्डन एंड लिटिल टैन कलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता था ऑलवेज। आप किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाओ तो आपको, तो मैंने उनसे फ्लोर जो था, मेरी फ्लोर डिज़ाइनिंग थी उसका डार्क कलर मुझे था कि उसमें मेरा रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, वो इतना मिरर, आई एम सो इतना ग्लॉसी होना चाहिए। आई एम सो ऑब्सेस्ड विद द मिरर्स क्योंकि होटल में मिरर्स होते हैं। मेरे पूरे घर में आपको मिरर दिखेंगे, लाइक वॉल से लेके लिविंग एरिया, इवन वन वॉल इन द बेडरूम इज फुल मिरर, तो आपको पूरा अपना बेडरूम का रिफ्लेक्शन दिखता है। तो मेरे को वहीं से था बिकॉज हम
एज अ गर्ल फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो हमारे घर में ये होता था कि जो चीज़ मिल गई हम उसको मिसमैच करके हम उसको सजा लेते थे। बट लेटर ऑन वो सब दिमाग में बचपन से ही था कि जब घर बने तो इट शुड बी परफेक्ट, और थोड़ा सा लगना चाहिए कि यस आप वो बने। That's what we do everything for, right? Right. अपना घर बनाने के लिए तो इतनी मेहनत करता है इंसान. Great, great. I think that's very interesting. Do you want to tell something about what you liked about your stores to everyone here? I mean, the fact that you can shop everything under one roof. I think this must be helpful to a lot of people, Yeah. right? Who have to struggle, क्योंकि सबका मन होता है कि हम लोग बड़े बड़े इंटीरियर डिजाइनर्स हायर करें, बड़े बड़े स्टाइलिस्ट हायर करें घर के लिए, बट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, सो अ लॉट ऑफ पीपल गो टू शॉप देमसेल्व्स. Right. इनफैक्ट देयर आर अ लॉट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स जिनको खुद को ये स्ट्रगल होती है कि यार मैं ये यहाँ से उठाऊँ, लाइक यू सेड इम्पोर्ट करानी पड़ती है Right. चीज़ें, विच इज सो Right. डिफिकल्ट, Right. इट इज सो इनकन्वीनियंट, इट टेक्स सो मच टाइम, जिसकी Right. वजह से लोगों का रेनोवेशन इनॉग्रेशन Time डिले हो जाता है. Right. एंड सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर योर फैंस टू ऑल्सो नो दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, राइट? इट इज़ एज आई सेड अर्लियर कि बीच में मुझे थोड़ा था कि एटलीस्ट आई शुड कंट्रीब्यूट कि क्या चल रहा है, तो मैं खुद भी एक दो स्टोर्स में विजिट किया था बीच में. बट आपको वन टाइम पे आप एक ही ब्रांड के विजिट कर सकते हो, और एक ही टाइम पे फॉर अ पर्सन जो शॉपिंग करने निकलता है ही कांट डू शॉपिंग एवरी डे. एक दिन एक ब्रांड में, एक दिन अलग ब्रांड में, तो प्राइसिंग भी भूल जाता है. Absolutely. और वो एक बैलेंस और आपको लिस्ट Exactly. तो आप उसको कंपेयर नहीं कर पाते हो. इट्स अ वेरी गुड थिंग, लाइक एज कंपेयर टू इफ आई से कि जब मैं शॉपिंग या फिर कोई ग्रोसरी लेने जाती हूँ, मुझे होता है कि सब कुछ एक वन रूफ में मिले. मैं अगर जाऊँ तो मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना, देखना, मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन रहता है. तो आई एम सो हैप्पी दैट वी हैव अ वन स्टॉप चंडीगढ़. Do you believe in Vastu? Just a bonus question. Yes, I believe. You? Yes, yeah. So you've set up your home as per Vastu entrance, तो ये होना चाहिए. बाय करने से लेके एवरीथिंग है, मंदिर किस कॉर्नर में होना चाहिए, और जैसे मेरे घर का एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है. और आपको मतलब ये चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ता है. नाइस. एक चीज़ पे थोड़ा सा मैं सुपरस्टिशियस नहीं रहा, सॉरी आज मैं फंबल बहुत कर रही हूँ. तो आज सॉरी बैक टू द पॉइंट, लाइक मैं उस चीज़ में सुपरस्टिशियस नहीं हुई, क्योंकि लोग बोलते हैं कि बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए. तो मैंने वो रिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए. राइट, तो वो मैंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया. मुझे चाहिए ही था मिरर. मैंने उसके आउटकम्स जो भी होंगे मैं फेस कर लूँगी, बट मुझे मिरर चाहिए. जो होगा देखा जाएगा. राइट.